गाइस वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइस। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम आज लेकर के प्रेजेंट है यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी से रिलेटेड एजुकेशन की टॉपिक है एनोवा, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। काफ़ी दिन के बाद वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब डेली यदि आप यूपी टेट से रिलेटेड हैं तो आप यूपी टेट का भी रिवीजन कर सकते हैं। उससे भी रिलेटेड मैं एक टॉपिक डेली दूंगी और एक जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के जितने स्टूडेंट हैं अपने अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आ जाते हैं प्रसारण विश्लेषण के बारे में हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रसारण विश्लेषण का विस्तृत रूप क्या है, एनालाइज ऑफ वेरिएंस है। तो प्रसारण विश्लेषण एक ऐसा सांख्यिकी परीक्षण है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जिनके द्वारा से शोधकर्ता दो या दो से अधिक समूह के माध्यमों के अंतर की जो सार्थकता की जांच करता है। इसका प्रतिपादन R.A. फिशर ने जो है किया था। तो गाइज ये चीज़ आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पे R.A. फिशर ने किया था। तो ये एग्जाम में पूछना है। इनके जो है शिष्य कौन है, तो यहाँ पे स्नेडेकर हैं GW स्नेडेकर, आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर, ने जो है रेटियो या यफ टेस्ट कहा जाता है, इसका टेस्ट किए थे और इसी को एनोवा भी कहा जाता है। वैसे तो जब दो या दो से अधिक समूहों के माध्यमों के अंतर की सार्थकता जो है की जांच करता है, सिग्निफिकेंस डिफरेंस किया जाता है, तो टी टेस्ट से भी कार्य चल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है टी टेस्ट निकालने में ज़्यादा समय लगता है तथा परिश्रम लगता है। बट यहाँ पे क्योंकि टी टेस्ट में अलग अलग समूह के मध्य गणना करनी पड़ती है, इसी जो है परेशानी से बचने के लिए फिशर ने किसका प्रयोग किया, प्रसारण विश्लेषण का प्रतिपादन किया था। तो आई होप आपकी टॉपिक क्लियर हो चुकी होगी। तो और इसके बारे में हम कुछ इंक्लूड करके बताने वाले हैं कि इसका जो है मूलभूत अवधारणा क्या है। तो इसका जो है मूलभूत अवधारणा की पहली अवधारणा है कि समूह द्वारा प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं और उनका जो है वितरण सामान्य होना चाहिए। एनोवा की दूसरी पूर्व कल्पना यह है कि प्रत्येक समूह का प्रसारण जो है वेरिएंस समाजतीय का होना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे SD2 1 और बराबर SD2, यहाँ पे 2 बराबर SD3 है। तो आप देख सकते हैं यदि ऐसे नहीं होता तो यह टेस्ट का प्रयोग संदेहात्मक हो जाता। तो अब देखेंगे इसके आगे क्या है कि प्रसारण विश्लेषण में विभिन्न समूहों की इकाइयों का चुनाव संयोगिक तरीके से होना चाहिए। एनोवा में यह पूर्व कल्पना भी की जाती है कि वे सभी कारक जो व्यक्ति के जो प्राप्तांकों में होने वाली विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है और योगात्मक है। अब देखेंगे एक मार्गी प्रसारण विश्लेषण या साधारण प्रसारण विश्लेषण जो एनोवा है एक मार्गी किस तरह से है, तो इस के बारे में थोड़ा से हम आपको इंक्लूड कर देते हैं। इस प्रकार के जो है प्रसारण का प्रयोग तब होता है जब जो है प्रतिदर्श हमारा सैंपल का विभाजन किसी स्वतंत्र चर के आधार पे विभिन्न समूहों में हुआ हो। तो चूंकि इसमें क्या है कि वर्गीकरण का आधार एक ही स्वतंत्र चर है, अतः इसे एक मार्गी प्रसारण विश्लेषण कहते हैं। साधारण एनोवा में जो है कुछ प्रसारण टोटल वेरिएंस को जो है दो भागों में बांटकर विश्लेषण किया जाता है। अब देखेंगे दो भाग कौन से हैं। तो स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है कि बाह्य प्रसारण जो है अब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार से है। तो पहले बाह्य में देखेंगे इस प्रसारण या समूह के बीच जो है प्रसारण या बड़ा प्रसारण ऐसा प्रसारण है जिसमें जो है सभी समूहों के प्राप्तांक के आधार पे प्राप्त माध्य से प्रत्येक समूह के जो है माध्य की जो है विभिन्नता का
पता चलता है। अब आंतरिक प्रसारण समूह में जो भीतर का प्रसारण, छोटा प्रसारण, उसमें क्या था कि बड़ा प्रसारण, ये क्या था कि छोटा प्रसारण। यह ऐसा प्रसारण है जिनके द्वारा समूह में पाए जाने वाली प्राप्तांकों की जो औसत होता है, औसतों में विभिन्नता का पता चलता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समूह का प्रसारण अलग अलग ज्ञात करके जो है उसके सभी जो है प्रसारणों का औसत ज्ञात किया जाता है तथा इस औसत को समूह के भीतर का प्रसारण भी कहा जाता है। और एक मार्गी प्रसारण विश्लेषण का सूत्र ये आपके सामने स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं कि एफ रेटियो बराबर जो है बड़ा प्रसारण बटे छोटा प्रसारण या वाई प्रसारण बटे आंतरिक प्रसारण। ठीक है, इसके सेकेंड टाइप में देखेंगे कि जटिल प्रसारण विश्लेषण या द्विमार्गी प्रसारण विश्लेषण है। इसका प्रयोग तब होता है जब प्रयोज्यों को दो स्वतंत्र चर के आधार पर अनेक भागों में जो है आवंटित कर दिया जाता है। यह जो है वर्गीकरण जो है या आवंटन को जो है कम से कम दो स्पष्ट आधार होते हैं। द्विमार्गी प्रसारण विश्लेषण का जो है प्रयोग उस समूह के माध्यम के जो है अंतर की सार्थकता की जांच के लिए किया जाता है जो किसी न किसी आधार पर संबंधित होते हैं। इस प्रकार के प्रसारण की जो है गणना से दो चरों के अंतर क्रिया का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के प्रसारण में कारक अभिकल्प जो की सहायता से प्राप्त प्रोडक्टों की सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है। तो ये रही आज की मेरी टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और जो है नेक्स्ट टॉपिक आपको कल मिलेगी। यदि आपकी किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।